अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टैटिक जीके की तीसरी क्लास है। पीछे की क्लासों में हमने 10-10 क्वेश्चन कवर किए हैं और इस क्लास में भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे। साथ में हर बार की तरह स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, रिवाइज कीजिएगा। 20 दिनों में आपकी परीक्षा है। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा काम करेंगे। ये केवल दिल्ली पुलिस के लिए नहीं है, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हैं। जैसे कि एसएससी सीजीएल है, एसएससी जीडी है, इसके अलावा ईएमआरएस है, केबीएस है, सारे एग्जाम्स ये काम करेगा। क्योंकि इसका लेवल जो कठिनाई लेवल है वो अच्छा है क्वेश्चंस का, और इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न बदल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आप लोग इनको रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, और बड़ा पोर्सन है स्टैटिक के। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र पंजाब में बजाया जाता है? तो पंजाब में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? पंजाब में बीटी बजाई जाती है, भूंगल बजाया जाता है, तुम्बी बजाया जाता है, या फिर चिंगम बजाया जाता है। तो पंजाब में बजाया जाता है आपका तुम्बी। भूंगल राजस्थान से संबंधित है, बीटी कर्नाटक से, चिंगम भी राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, भूंगल बीन जैसा होता है। ठीक है, जैसे बीन होती है ना, अपनी सपेरे बजाते हैं, ये थोड़ी टेढ़ी है, ये बीन टाइप की होती है भूंगल। तो ये भूंगल होती है। चलिए आगे नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। तुम्बी हो गया आपका पंजाब। बोबली बीड़ा ये कर्नाटक से, याद रखिए आप। और बीडी भी हो चुका है कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक। महाराष्ट्र का संबल, संबल वाद्य यंत्र है वो महाराष्ट्र से संबंधित। ये वाद्य यंत्र मुख्यतः मुंह से फूंक मारकर बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकुशेबोई मेला कहाँ मनाया जाता है? एकुशेबोई मेला बांग्लादेश से संबंधित है, पिछली क्लास में कवर हो चुका है। अब बोई क्या है? बोई जो है ना, ये बंगाली शब्द जैसा दिख रहा है, तो उससे हम बांग्लादेश समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे होता है पोयला बैसाख, पोयला बैसाख, तो वो होता है बंगाल का नववर्ष। तो उसी तरह ये हो गया एकुशेबोई। तो आप एकुशेबोई को याद रखिएगा, ये बांग्लादेश में मनाया जाता है। ठीक है, दुमहल किस राज्य का लोक नृत्य है? दुमहल जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो दुमहल छत्तीसगढ़ का है, पंडवानी और राउतनाच। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है, पंडवानी और राउतनाच। उड़ीसा का छऊ, बागा, घुमुरा आदि नृत्य हैं। महाराष्ट्र का तमाशा, महाराष्ट्र का तमाशा, लावड़ी, ये नृत्य महाराष्ट्र के प्रसिद्ध हैं। और जम्मू कश्मीर का है रऊफ नृत्य। रऊफ के साथ साथ दुमहल भी जम्मू कश्मीर का ही नृत्य है। आपने फिल्मों में या गानों में एक डांस देखा हो जिसमें कश्मीर की लड़कियां एक दूसरे के हाथों में हाथ फंसा के 5-6 लड़कियां इकट्ठा डांस करती हैं, वही नृत्य दुमहल नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर का नृत्य हो गया। महाराष्ट्र का फुगड़ी नृत्य और एक होता है। उड़ीसा का दलखई। दलखई नृत्य में रामायण और महाभारत से जुड़े हुए प्रसंगों का चित्रण किया जाता है। इस नृत्य में उनसे संबंधित भावनाओं को पेश किया जाता है। छत्तीसगढ़, यहाँ से राउत नृत्य, ये छत्तीसगढ़ के यादव समुदाय द्वारा दीपावली के दिन किया जाता है। दीपावली, ठीक है, यादव समुदाय द्वारा दीपावली के दिन किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, दुमहल है जम्मू कश्मीर का, फुगड़ी महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट। हुली वेसा कहाँ का नृत्य है? अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा।
पुदुचेरी का है, कर्नाटक का है, महाराष्ट्र का है या मैसूरू का है? मैसूर। पुदुचेरी का नृत्य कौन सा है? पुदुचेरी का नृत्य है गरडी। ये इम्पोर्टेंट नृत्य है। कर्नाटक का कौन सा है? कर्नाटक का है यक्षगान, यक्ष नृत्य। ठीक है। महाराष्ट्र का तमाशा है, लावड़ी है। फुगड़ी भी है महाराष्ट्र का। मैसूर चूँकि कर्नाटक में पड़ता है तो वो कर्नाटक वाले नृत्य वहीं आ जाते हैं, लेकिन कर्नाटक से जो स्पेशली संबंधित बात की जा रही है हुलीवेसा की, ये भी कर्नाटक का ही है। ठीक है, तो आप हुलीवेसा को याद रखिएगा, थोड़ा नया है तो इस चीज़ को आप पॉइंटेड कीजिएगा। यक्षगान तो कई बार पूछ चुका है और लगभग 10 साल से ऊपर समय हो गया यक्षगान को पूछते हुए। जब भी उसका मन होता है तो यक्षगान पूछ लेता है। ठीक है, गरडी ये भी आपसे पूछ सकता है। तमाशा कई बार पूछा गया है, अब तो काफ़ी कॉमन हो चुका है, लेकिन फिर भी आप सरल क्वेश्चन को भी तैयार करके जाइए। हुलीवेसा इंपॉर्टेंट है, नया है, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ऑप्शन जो है ना, मैसूर जो है ना कर्नाटक का ही है भाग, तो ये थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। तो आप यहाँ पर तमिलनाडु कर लीजिएगा या केरल कर लीजिएगा लिखते वक्त। तो त्रिशूरपुरम है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है, ये आप यहाँ लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये नाटक संबंधित है आपका कर्नाटक से नृत्य। नेक्स्ट, ये हो गया हुलीवेसा कर्नाटक, पुदुचेरी गरडी, त्रिपुरा होजागिरी और महाराष्ट्र का फुगड़ी। फुगड़ी, महाराष्ट्र का फुगड़ी। फुगड़ी के अलावा आप यहाँ से लावड़ी, लावड़ी, होजागिरी आप जरूर याद रखिएगा, ये त्रिपुरा का है। होजागिरी में क्या है कि 4 महिलाओं या लड़कियों के समूह द्वारा शरीर के निचले हिस्से की हरकतों को शामिल किया जाता है नृत्य में। यह लक्ष्मी पूजा के दौरान किया जाता है और सिर पर ये घड़ों का बैलेंस करती हैं। ठीक है, ये होजागिरी हो गया। और गरडी नृत्य, ये नृत्य भगवान राम से संबंधित है, भगवान राम की जीत से संबंधित है रावण पर। ठीक है, यहाँ पर लोग बंदरों के रूप में सजते हैं, जश्न मनाते हैं। नर्तक प्रत्येक पैर पर 10 अंजलि यानी कि लोहे के छल्ले पहनते हैं, छल्ले दोनों पैरों में। ये ऐसा नृत्य है। तो ये किससे संबंधित है गरडी नृत्य? ये भगवान राम की जीत से संबंधित है। इसीलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी न किसी अच्छी चीज़ से जुड़ती हैं। कर्नाटक का हुलीवेसा नृत्य है, ये एक बाघ नृत्य है। इसमें बाघ के चित्र द्वारा मुखौटे वगैरह पहन के पुरुष नर्तक नृत्य करते हैं। ये देवी दुर्गा का बाघ माना जाता है। ठीक है, ये नवरात्रि के त्यौहार के अक्सर नवरात्रि के त्यौहार में मनाया जाता है और नवरात्रि अभी निकल के गए। तो हुलीवेसा का पूरा चांस है कि अगर जो पेपर इस बीच में तैयार हुआ तो हुलीवेसा आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चतुरंग, जो कि प्राचीन काल का एक खेल है, उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जूडो, कराटे, कुश्ती, शतरंज। अब जूडो तो विदेशी खेल है, कराटे भी विदेशी है, तो ये तो 2 हट गए भाई, इंडिया के हैं ही नहीं। आ गए अब 2 बचे, कुश्ती और शतरंज। तो इनमें से आपको चुनना है, इनमें से होगा आपका शतरंज। ठीक है, चतुरंग किसको कहा जाता है? शतरंज को। चलिए नेक्स्ट, नव कलेवर त्योहार किससे संबंधित है? भगवान अयप्पा से संबंधित है, श्री राम से संबंधित है, श्री कृष्ण से, या शिव महादेव से संबंधित है? बताइए, शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, पर थोड़ा इसका शब्द चेंज था। पहली बात तो ये समझिए, कलेवर होती है जो महान व्यक्ति हमारे भगवान होते हैं, कलेवर उनके
मृत शरीर को कहते हैं। अब उनको डेड बॉडी तो नहीं बोलते, हमारे शास्त्रीय भाषाओं में मिलता है, जो हमारे ग्रंथ हैं कलेवर बोलते हैं, क्योंकि बॉडी को कलेवर बोला जाता है, आत्मा का कलेवर। तो नव कलेवर त्यौहार किससे संबंधित है? ठीक है, अयप्पा। अयप्पा ये जो सबरीमाला मंदिर है ना, नहीं सॉरी वहाँ के नहीं है, तेलंगाना का मंदिर है। सबरीमाला में रामप्पा है, रामप्पा। इनकी अलग कहानी है। ये भगवान श्री विष्णु जी के मोहिनी रूप और भगवान शिव के मिलन से इनका जन्म हुआ था, तो उनकी मूर्ति है, उनके पुत्र हैं ये। और अयप्पा जो मंदिर है ना, ये तेलंगाना का मंदिर है। श्री राम से संबंधित हैं, श्री कृष्ण से संबंधित है या शिव से? तो ये संबंधित हैं आपके शिव से, सॉरी कृष्ण से, शिव निकल गया मुझसे, कृष्ण से। अब की कहानी समझिए, इसका नव कलेवर है क्या इम्पोर्टेंट। ये भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ रूप से संबंधित हैं, और इसके साथ इनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र। ये उड़ीसा में मनाया जाता है, और ये लगभग 9 से 18 साल बाद ही ये त्यौहार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियाँ चेंज की जाती हैं, और ये एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, जिसमें नए नीम के पेड़ बहुत लंबे समय तक खोजे जाते हैं जंगलों में, और ऐसे पेड़ खोजे जाते हैं जो सीधे हों, जिन पे किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना हो। कई महीनों तक ऐसे सीधे पेड़ों की खोज होती है, और जब वो मिल जाते हैं तो उन्हीं से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो वो अपना पुराना कलेवर छोड़ के नया कलेवर ग्रहण करते हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी कहानी है, वो कभी मैं अपने शॉर्ट्स में या किसी और तरीके से कवर करूँगा। भगवान कृष्ण अपना शरीर त्यागने के बाद या अपनी आत्मा खुद का बलिदान करने के बाद में, जब भगवान कृष्ण का कलेवर बहता हुआ पहुंचा था उड़ीसा में अपनी बहन के पास, तो उन्होंने वहाँ दोबारा एक बार जीवित होकर उन्हें दर्शन दिए थे। तो वहाँ पर इसीलिए ये जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति प्रस्थापना होती है। ठीक है, तो ये है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, यह जगन्नाथ, और ये उड़ीसा में मनाया जाता है। इससे पूछा गया था नव कालबेलिया कह के, क्या कहा गया था? नव कालबेलिया, नव कालबेलिया उत्सव बोला गया था इसको। तो लोग कालबेलिया के साथ कंफ्यूज हो गए, नव कालबेलिया बोला गया था। तो ये नव कालबेलिया, कालबेलिया तो आप लोगों ने सुना है ना, तो ये नव कालबेलिया बोला गया था, जिससे कन्फ्यूजन हो गया कालबेलिया से। और कालबेलिया है राजस्थान का, सांप से सुंदर समुदाय द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, नव कालबेलिया भी लिख कर आता है, बस ये नव कलेवर इसका नाम है। तो आप ये भगवान कृष्ण के जगन्नाथ स्वरूप से संबंधित हैं। किससे है? जगन्नाथ स्वरूप से। और उड़ीसा में ये उत्सव मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, कांगचिंगबा। कांगचिंगबा किस राज्य से संबंधित है? कांगचिंगबा मणिपुर राज्य से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित? मणिपुर राज्य से। अरे पीछे हो गया। कांगचिंगबा किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर राज्य से संबंधित है। मेघालय से, मेघालय से नहीं है संबंधित, मणिपुर से है, नागालैंड से नहीं है, असम से नहीं है। अब इनके कुछ और नृत्य हम लोग देख लेते हैं। मणिपुर के दूसरे नृत्य हैं संगाईडियर और गान नगाई उत्सव। ये मणिपुर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और मणिपुर में प्रसिद्ध लोकटक झील है, उत्तर नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। असम से आपका सत्रिया नृत्य जुड़ा हुआ है, सत्रिया नृत्य जुड़ा हुआ है। नागालैंड से हॉर्नबिल महोत्सव जुड़ा हुआ है।
और हॉर्नबिल महोत्सव, खर्ची पूजा, ये खर्ची पूजा आपकी है त्रिपुरा से, किससे है? त्रिपुरा से, ठीक वाला लेते हैं। खर्ची पूजा त्रिपुरा से है। ठीक है, ये इसका आंसर था मणिपुर। मेघालय की नहीं बताया आपको, मेघालय का है लाहू, नया है ये। लाहू के अलावा है मेघालय में बांग्ला, ये सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक है, इस नृत्य में 100 ड्रम के साथ ही नृत्य किया जाता है। ठीक, उसके अलावा है मेघालय से नोंगक्रेम, ठीक है, ये मेघालय से। आपके इस क्वेश्चन का आंसर मणिपुर था। मणिपुर का क्या क्या था? संगाई डियर महोत्सव था, जुड़ा हुआ मणिपुर से। और लाई हरोबा, ये नृत्य था, लाई हरोबा नृत्य मणिपुर का। ठीक है, और डोल चोलम नृत्य हो रहा है मणिपुर से संबंधित। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नागालैंड का हो गया, नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव हो गया था आपका। और नागालैंड से संबंधित एक नृत्य है चांगलो। क्या है? चांगलो, नागालैंड से चांगलो संबंधित है। असम का बिहू, कौन सा है? बिहू। अब बिहू के 4 पार्ट है, इसमें बोहाग बिहू नब्बर्स के रूप में मनाया जाता है। ठीक, आपका आंसर इसका मणिपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। येमसे महोत्सव, इसमें ऑप्शन नहीं दे पाए हैं, तो आप ये समझिए इसमें ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी आप उड़ीसा और डी पुडुचेरी। आंसर बताइए इसमें क्या है? आंसर इसमें नागालैंड ही है। ठीक, अब नागालैंड से संबंधित नृत्य कौन सा महोत्सव है? एएमसी महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव, ये नागालैंड के महोत्सव हैं। हॉर्नबिल भी नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, हॉर्नबिल बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी आया है। मणिपुर से संबंधित है संगाई डियर, गान नगाई। उड़ीसा से नुआखाई, मिट्टी कला महोत्सव। और पुदुचेरी से है गराडी। ठीक है, चलिए। खर्ची पूजा किस राज्य से संबंधित है? खर्ची पूजा केरल से संबंधित है, नागालैंड से संबंधित है, सिक्किम से है, त्रिपुरा से? खर्ची पूजा त्रिपुरा से संबंधित है। ठीक है, खर्ची पूजा त्रिपुरा से संबंधित है। केरल से त्रिशूरपुरम, ओणम, ये केरल से है। नागालैंड से हॉर्नबिल महोत्सव है। सिक्किम से याकप्लाम है, तासी है, नेनिया है, ये चीज़ें सिक्किम से है। त्रिपुरा से क्या है? खर्ची पूजा। त्रिपुरा की भाषा क्या है? कोक बरोक।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर जो कि किसी भी राज्य की भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं से ही होती है क्या? ऐसा नहीं है कि जो भाषाएं ये कोक बरोक जो है ना वो 8वीं अनुसूची में नहीं है, फिर भी ये त्रिपुरा की भाषा है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की लैंग्वेज नॉर्थ ईस्ट में दोनों की राज्य की भाषा इंग्लिश है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है नागालैंड वाला लास्ट ईयर कि किस राज्य की भाषा इंग्लिश है। ये यूपीएसआई में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। त्रिपुरा की खर्ची पूजा, नागालैंड का येमसो महोत्सव करवा चुके पिछले क्वेश्चन पे, सिक्किम का लोसांग, और लोसर संबंधित है आपका अरुणाचल प्रदेश से। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चिरियोबा त्यौहार मणिपुर, तेलंगाना, बिहार या उत्तर प्रदेश? चिरियोबा त्यौहार संबंधित है मणिपुर से, तेलंगाना से बोनालू महोत्सव, बिहार से छठ पूजा, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से संबंधित है कथक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नॉर्थ इंडिया का नृत्य कथक है। इसके अलावा यहाँ पाई डंडा है, चरकूला नृत्य है। ये चीज़ें यहाँ की बहुत प्रसिद्ध हैं, पूछी भी जाती हैं। ठीक है, चरकूला। गड़बड़ हो गया थोड़ा, ठीक, ओके। क्या है इसका? मणिपुर। तेलंगाना से बोनालू उत्सव, मणिपुर से गाननगाई, संगाई डियर, नुआखाई। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, नुआखाई। ओके। उत्तर प्रदेश से आपका कुंभ प्रयागराज में होगा 2025 में, महाकुंभ। ठीक है, इसके अलावा सरहुल महोत्सव मनाया जाता है झारखंड में, और सुलह महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। ठीक, ये आपका 10वां क्वेश्चन हो गया।